सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको विज्ञापन से संबंधित प्रश्न करवाने से पहले विज्ञापन के बारे में बताना चाहूंगी कि विज्ञापन क्यों बनाए जाते हैं और इसको बनाने के क्या लाभ हैं तथा विज्ञापन बनाते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो बच्चों, आपने टीवी पर बहुत सारे विज्ञापन देखे होंगे, विज्ञापन जिन्हें आप अंग्रेजी में एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। जैसे कई शैम्पू के विज्ञापन है, सनसिल्क शैम्पू लगाइए, काले लंबे घने बाल पाइए। और कई तेल के हैं, कई पॉन्ड्स क्रीम लगाइए, गोरी और चमकदार त्वचा पाइए। तो कई आपके किंडर जॉय के विज्ञापन होते हैं। तो बच्चों, इतने सारे विज्ञापन टीवी पे आप रोज देखते हो। अब आपको क्या मालूम है कि ये विज्ञापन क्यों बनाए जाते हैं? तो बच्चों, ये विज्ञापन इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोग इन्हें देखें, ज्यादा से ज्यादा लोग और बच्चे इन्हें देखें और इनकी तरफ आकर्षित हों और जिन चीजों के विज्ञापन हैं उन्हें खरीदने के लिए ललायत हो जाएं, ललचा जाएं। अब आप भी जब टीवी पे विज्ञापन देखते हो ना, जैसे जूतों के विज्ञापन है या किंडर जॉय का विज्ञापन है या किसी साइकिल का विज्ञापन है, तो आप क्या करते हो? फटाफट से, या पेन का विज्ञापन है कि ये पेन लाइए और सुंदर लिखावट पाइए। तो ऐसे ऐसे जो विज्ञापन है, आप उन्हें देखकर क्या करते हो? फटाफट से अपने मम्मी पापा को फंस जाते हो कि हमें तो यही चीज चाहिए, हमें तो यही पेन चाहिए, यही साइकिल चाहिए या यही जूता चाहिए या फिर किंडर जॉय ही चाहिए। तो बच्चों, विज्ञापन कंपनियां जो हैं वो इसीलिए विज्ञापन बनाती हैं ताकि उनकी चीजें जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा बिकें और उन्हें लाभ हो। तो विज्ञापन इसीलिए बनाए जाते हैं। और आपने कभी सोचा है कि विज्ञापन को बनाने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है? एक तो विज्ञापन बच्चों बहुत ही अच्छा होना चाहिए ताकि देखने वाला उसे देखते ही उसकी तरफ ललचा जाए। वो बहुत रंग बिरंगा होना चाहिए, उसमें सुंदर सुंदर चित्र बने होने चाहिए और बहुत अच्छी अच्छी बातें उसमें कही गई हो। जिस भी वस्तु के लिए विज्ञापन बनाया जाना है उसकी खूब सारी तारीफ की जानी चाहिए, तो तभी तो चीजें बिकेंगी, है ना? तो विज्ञापन बच्चों इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि विज्ञापन कंपनियां जो हैं वो इसका फायदा उठा सके, उन्हें खूब पैसे मिल सके और हम लोग ज्यादा से ज्यादा उन चीजों की तरफ आकर्षित हों और आकर्षित होकर उन चीजों को लेने के लिए दौड़ पड़े। तो आज जो आपको प्रश्न करवाया जाएगा वो भी विज्ञापन से संबंधित है कि आपको बाजार में मिलने वाली किसी भी एक वस्तु का विज्ञापन बनाना है। तो आप किसी भी वस्तु का विज्ञापन बना सकते हैं, चाहे वो पेस्ट का हो कि कोलगेट पेस्ट लगाइए, चमकदार दांत पाइए, या फिर किसी क्रीम का विज्ञापन हो। तो आप कोई भी ऐसा विज्ञापन बना सकते हैं, या फिर तेल का विज्ञापन या जूतों का विज्ञापन। तो मैंने भी ऐसे 2 विज्ञापन बनाए हैं जिन्हें मैं आपको बताऊंगी। और बच्चों, विज्ञापन में सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य बात क्या है? जब भी विज्ञापन बनाया जाता है ना, तो उसमें एक तो बहुत सुंदर चित्र बना होना चाहिए उस वस्तु का जिसे आपने बेचना है। दूसरा, उसमें कुछ ऐसी पंक्तियां लिखी होनी चाहिए, जैसे आप कविता लिखते हो ना, तो कविता की तरह ही तुकबंदी उनमें होनी चाहिए। अगर आप सुंदर सुंदर उसमें पंक्तियां लिखोगे तो पढ़ने वाले को मजा आएगा और जो पढ़ेगा वो उस वस्तु को लेने के लिए भी ललचा जाएगा, है ना? और उस वस्तु का मूल्य जरूर लिखा होना चाहिए कि ये कितने की है। फिर उसके बाद ये कहाँ मिल रही है, तो पता भी तो जरूर होना चाहिए कि ये वस्तु कौन सी दुकान पर मिलेगी, है ना? तो इन बातों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो आइए अब मैं आपको कुछ एक विज्ञापन बताती हूँ जो मैंने बनाए हैं। तो आइए करते हैं विज्ञापन पर आधारित प्रश्न। तो बच्चों, विज्ञापन करने से पहले आइए देखते हैं कि विज्ञापन में ध्यान देने योग्य क्या क्या बातें हैं। पहली, जिस वस्तु का विज्ञापन तैयार करना है उसके ही विषय में और उसकी विशेषता के बारे में ही लिखें। अर्थात जिस वस्तु का आपको विज्ञापन बनाना है, आपको सिर्फ उसी वस्तु के बारे में और उसकी विशेषताओं के बारे में लिखना है। दूसरा, विज्ञापन में जो लिखावट है वो सुंदर होनी चाहिए। तीसरा, विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए, मतलब कि उसमें चित्र इत्यादि बने होने चाहिए और वो रंग बिरंगा होना चाहिए ताकि सभी को पसंद आए। चौथा, विज्ञापन की जो भाषा है वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि वो सभी को समझ आए। बहुत कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और पांचवा, जिस उत्पाद का विज्ञापन है, अर्थात जिस भी वस्तु का आपको विज्ञापन बनाना है ना,
उसका मूल्य जरूर लिखें। और बच्चों ध्यान रखें कि जब भी आप विज्ञापन बनाएं तो विज्ञापन बनाने से पहले उसके बाहर एक बॉक्स जरूर बनाएं, क्योंकि आपको उसी में विज्ञापन बनाना है। देखिए यहाँ पर मैंने भी एक बॉक्स बनाया है, फिर उसके अंदर विज्ञापन लिखा गया है। और यहाँ पर भी देखिए बाहर पहले एक बॉक्स बनाया गया है, फिर उसके बाद उसके अंदर विज्ञापन बनाया गया है। तो आपको भी विज्ञापन बनाते हुए ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको क्या बनाना है, एक बॉक्स बनाना है, फिर उसके अंदर विज्ञापन बनाना है। तो बच्चों ये जो बातें हैं ये जरूर आपने ध्यान में रखनी है और फिर आपको विज्ञापन तैयार करना है। तो आइए देखते हैं विज्ञापन। तो बच्चों अभी आपने समझा कि विज्ञापन क्यों बनाए जाते हैं और विज्ञापन में किन किन बातों का होना जरूरी है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, विज्ञापन बनाने से पहले हम विज्ञापन के बाहर एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें हमें विज्ञापन बनाना है। तो देखिए यहाँ मैंने एक बॉक्स बनाया है जिसमें क्या बनाया है, विज्ञापन बनाया गया है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। मैंने विज्ञापन बनाया है केश कांति तेल का, जो तेल बालों में लगाया जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम किसी तेल का विज्ञापन बना रहे हैं तो उसके लिए तो पहले देखिए सुंदर से बालों वाली लड़की का चित्र बनाना पड़ेगा जिसके बाल कैसे हैं, लंबे हैं। तो ये चित्र बनाया गया है। अगर आपका चित्र अच्छा होगा तभी सभी देखकर आकर्षित होंगे, सभी लोग उसको देखेंगे और उनके दिमाग में क्या आएगा कि सचमुच इसी तेल से ये बाल लंबे हुए हैं तो हम भी ये तेल लेंगे, है ना। ऐसा आप भी तो सोचते हो ना कई चीजें जब आप देखते हो। तो सबसे पहले चित्र बनाया गया, फिर इसके बारे में लिखा गया। और लिखना कैसे है ये मैंने आपको बताया कि अगर हम कविता की तरह 2-3 पंक्तियां लिखें तो ज्यादा अच्छी लगती हैं। जैसे देखिए पहले यहाँ लड़की जिसके बाल बड़े लंबे हैं वो चित्र बनाया, फिर तेल की बोतल का चित्र बनाया जिसपे उसका नाम लिखा गया, तेल का नाम लिखा गया कौन सा तेल है ये। फिर इसके बारे में क्या लिखा गया, केश कांति तेल लगाइए, घने काले सुंदर बाल पाइए। तो ये 2 लाइनें लिख ली गई। उसके बाद बच्चों हम क्या लिखेंगे, इसका मूल्य भी लिखेंगे कि ये कितने रुपए का है। मूल्य मात्र 150 रुपए, मूल्य लिख लिया। अब मूल्य लिखने के बाद क्या जरूरी है, पता लिखना जरूरी है कि ये कहाँ पे कौन से दुकान में मिल रहा है। तो पता शर्मा जनरल स्टोर भूतनाथ गली, फिर नीचे दूरभाष मतलब फोन नंबर, ये फोन नंबर लिख दिया। तो इन चीजों का विज्ञापन में होना बहुत जरूरी है। एक तो सुंदर सा चित्र, और जिस चीज का आप विज्ञापन बना रहे हैं उसका चित्र तो बहुत ही जरूरी है, और उसके साथ साथ लड़की का चित्र। देखिए यहाँ तेल की बोतल है, अगर तेल का विज्ञापन आप दे रहे हैं तो ये सुंदर से बाल दिखाए जाने भी जरूरी हैं कि इस तेल से ही ये बाल इतने सुंदर हुए हैं, है ना। तो उसके बाद जब ये चित्र बना लिए तो उसके बाद फिर विज्ञापन के बारे में पंक्तियां लिखनी है। पंक्तियों के बाद एक तरफ मूल्य लिखना है और फिर ये कहाँ पे मिल रहा है उस दुकान का पता लिखना है। तो ये तो हो गया बच्चों आपका विज्ञापन। अब मैं एक और विज्ञापन आपको बताना चाहूंगी जिसमें हमने मूल्य नहीं लिखा है। इसमें क्या है, मूल्य क्यों नहीं लिखा है ये भी मैं आपको समझाऊंगी। देखिए ये एक जूतों का विज्ञापन है, लेकिन यहाँ पर सेल लगी है तो ऊपर क्या लिखा गया है, सेल सेल सेल। अब सेल में जो जूते मिल रहे हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं ये भी हम लिखेंगे। एक तो वो आरामदायक हैं, दूसरा लंबा चले मतलब बहुत देर तक चलेंगे, टूटेंगे नहीं, फटेंगे नहीं। तीसरा मजबूत हैं। चौथा विभिन्न डिजाइनों में उपलब्ध। अब हमें अगर अपने जूते बेचने हैं तो हमें उसकी विशेषताएं भी बतानी पड़ेंगी, है ना। तो हमने एक तरफ विशेषताएं लिख ली, फिर हम पंक्ति बनाएंगे इस पे। तो मैंने क्या बनाई है, एक्शन के जूते लाइए, मिल्खा सिंह बन जाइए। मिल्खा सिंह आपको मालूम है ना कौन है, जो सबसे तेज धावक हैं, है ना, जो सबसे तेज दौड़ते हैं। तो यहां पर हमने लिख लिया एक्शन के जूते लाइए, मिल्खा सिंह बन जाइए। कि अगर आप एक्शन के जूते पहनेंगे तो क्या बन जाएंगे, मिल्खा सिंह, उनकी तरह तेज तेज दौड़ेंगे।
फिर बच्चों इस पे कितनी छूट है? 40%। क्योंकि सेल लगी है ना तो छूट होगी, पूरे दाम पे नहीं मिलेंगे, ये जितने के हैं उनमें से कुछ पैसे कम होंगे। फिर ये कहां पे सेल लगी है वो पता भी हमें लिखना पड़ेगा। तो हमने पता लिख लिया, एक्शन शोरूम, शेरी बाजार, मंडी। अब नीचे दूरभाष मतलब फोन नंबर भी दे दिया, ये किसी को कुछ पूछना है तो वो फोन भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर बच्चों हमने मूल्य क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पर सेल लगी है ना। तो सेल में सिर्फ हमने छूट लिखी कि इस पे कितनी छूट मिल रही है। हर जूते पर 40% छूट है, मतलब जितने का वो जूता है, जितने रुपए का जूता है उस पे हमें क्या मिल जाएगी? 40% छूट मिल जाएगी। तो बच्चों इस तरह से विज्ञापन बनाए जाते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी विज्ञापन बना सकते हैं, और सुंदर सुंदर चित्र भी आपने बनाना है, तथा पंक्तियां भी जरूर लिखनी है, मूल्य भी जरूर लिखना है, और साथ में क्या लिखना है? पता लिखना है।